प्रार्थना। प्रार्थना जब कोई मनुष्य अपने मन से, सच्चे हृदय से, शुद्ध भावों से, अनन्य रूप से ईश्वर के आगे करता है तो उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। जिस प्रकार एक धनुर्धारी का साधा हुआ लक्ष्य चूकता नहीं है, उसके तीरंदाजी में जो लक्ष्य है उसका निशाना चूकता नहीं है, और एक कारीगर जो होता है वैद्य, उसकी दवाई अगर एक रोगी को दी जाए तो वो दवाई अवश्य रंग लाती है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, उसको सच्चे मन से नाम जप कर उस परमात्मा के आगे समर्पित होकर अनन्य भाव से, जिसका अर्थ है कि ना अन्य, एक के सिवाय को दूसरा नहीं, तो उसके आगे जब वो प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को पता नहीं है कि उनका शिष्य, उनका बालक, उनका भगत प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से कोई विनती कर रहा है, कोई पुकार कर रहा है, कोई मांग कर रहा है, तो परमात्मा को पता नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो अंदर भीतर ही भीतर वो सब जानते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। किस पल वो विनय सुन लेते हैं कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता। कब उसकी पुकार मंजूर हो गई ये मनुष्य को पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का संशय ना लाकर अपने आप को अपने इष्ट के आगे समर्पित करते हुए, उसकी निरंतर भक्ति करते हुए, कभी भी भक्ति में नागा ना करते हुए, हर दिन हर रात उसका चिंतन करते हुए और उसको आराधते हुए, उसका मनन ध्यान करते हुए उस ईश्वर के आगे उसकी जो भक्ति है वो स्वीकार होती है। बहुत से लोग होते हैं जिनको संशय पड़ जाता है कि पता नहीं मेरी पुकार परमात्मा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ऐसा बहुत से लोगों में बात आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा अपने हर तरह के भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। उनके भक्त भी इस दुनिया में कई प्रकार के हैं। कोई ज़रूरतमंद है, कोई दुखी है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है, तो हर तरह के भक्त हैं। ईश्वर को हर तरह के भक्ति प्यारे हैं, लेकिन ज्ञानी भगत जो निष्काम भाव से ईश्वर के नाम जपता है तो उनको वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण जब वो ईश्वर का नाम जपता है तो परमात्मा को वो सबसे प्रिय है। जिज्ञासु है जो, वो जानता है कि ईश्वर क्या है, कैसा है, उसको वो देखना चाहता है। उसको ऐसी जिज्ञासा रहती है कि मैं उसका नाम जप जप कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकूं, संतों से मिलूं, भक्तों से मिलूं, उसको मैं देख सकूं, जान सकूं। तो ऐसा भक्त ईश्वर को सबसे प्रिय है। कोई अर्थार्थी है, ज़रूरतमंद है, तो हर तरह की जो भगवान है सब तरह के भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तो अपने मन में कभी भी ये बात नहीं लाने कि हमारा जो परमात्मा है वो हमारी विनय नहीं सुन रहा, हमारी भक्ति प्रवान नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। गीता में भी कहते हैं कि चाहे कोई जितना भी जप करता है उसका वो जप जो है वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। चाहे उसका शरीर भी छूट जाए तब भी उसकी जो उतरी की हुई भक्ति है वो अगले जन्मों में जाकर वो प्रवान होती है और किसी और अच्छे घर का जन्म मिल जाता है, कोई दुर्लभ जन्म मिल जाता है, अच्छे घरों का जन्म मिल जाता है, जहाँ वो जाकर अपनी बाकी की भक्ति मनुष्य पूरी कर लेता है। तो उसकी पहली भक्ति भी नाश नहीं होती। इसलिए कभी वे संशय नहीं लाना। तो अपने आप को, अपने श्वासों की ओर हर समय हमने ध्यान करना है। बस एक ही बात हमने जाननी है कि श्वास श्वास को देखो तुम, प्रीतम का निज दिन जाप करो, ये वाक्य सुनाए रहते हैं। गुरु पास रहे या दूर रहे नज़रों में समाये रहते हैं। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। जब हम उनकी वाणी का जाप करते रहेंगे, वाणी पढ़ते रहेंगे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते रहेंगे, अध्यात्मवाद के ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि जो ईश्वर है वो हमसे दूर है। वो हमारे पास ही हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं। हमें चाहे वो ना दिखाई दें, लेकिन उनको हम दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा सच्चा विश्वास करते हुए अपने ईश्वर के आगे
नतमस्तक रहें, गुरुओं के आगे नतमस्तक रहें और उनकी भक्ति करते हुए अपना जीवन जो है वो सफल करते चलें। बहुत से दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अनंत अनंत दुख जो है वो नाम जाप से कट जाते हैं। मनुष्य को उसका पता भी नहीं चलता, सूली का कांटा बन जाता है। तो बहुत से जो संकट हैं, मुसीबतें हैं, वो टल जाती हैं। बहुत ही कोई प्रबल जो दुख हो, रोग हो, तो वो कर्म भोग में आ जाता है, जिसको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए वो भुगत कर ही समाप्त होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर उसको बड़े कम समय के लिए काट देते हैं, उसका जो कर्म भोग है वो कम कर देते हैं। इसलिए हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जगह जगह हमें भटकना नहीं चाहिए। एक तरफ कब्र देखी, उधर मस्तक झुका दिया, एक तरफ मंदिर देखा, उधर मस्तक झुका दिया, तो ये गलत है। प्रवचन पीयूष में 139 पेज पर लिखा है स्वामी जी ने कि मेरे को जब एक बार मेरे अंदर नाम मंत्र बस गया तो फिर मैं दुनिया में अनेक स्थानों पर गया, सबके नियम पालन किए, लेकिन मन के कोठरे में मैंने किसी को स्थान नहीं दिया। तो ऐसे है राम भक्ति। मनुष्य को जब एक पर विश्वास हो तो फिर उसको जगह जगह नहीं भटकना चाहिए। जिन जे इक्को जानिया ते जानो सब जान, जिन जे एक न जानिया ते जानो सब अजान। जब किसी ने एक ईश्वर को जान लिया तो समझो उसने सबको जान लिया। अगर कोई सबको पूछता रहेगा तो फिर वो एक को नहीं पा सकेगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक इक्को सिमरिए जो जल थल रहा समाए, दूजा कानू सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही ईश्वर की भक्ति करो, जो जल में, थल में, काश में, ताल में, हर जगह, सर्व दिशाओं में, चारों कूटों में जो बसा हुआ है, देश विदेश में हर जगह बसा है, उसी एक ही ईश्वर की आराधना करो। ऐसा नहीं है कि जगह जगह कोई देखा तो देवी देवते निकल आए, कोई जो जीते जागते लोग हैं, किसी को महात्मा की भगवे कपड़ों में देख लिया, उसी को ईश्वर समझ लिया। अनंत प्रकार के गुरुओं को, ऐसे महात्माओं को अपना बना के इष्ट बना लिया। तो जन्मे ते मर जाए, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित ही है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे, गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसे ईश्वर की भक्ति करो जिसका मरण कदापि नहीं होता, जिसका नाश कदापि नहीं होता, जो सदा सदा अजर है, अमर है, नित्य है, नया है और सनातन है, जो कभी पुराना नहीं होता। वो हर समय एक अखंड रस ज्योत है, अमृत है, जो सब में बसा हुआ है। तो हमने वो नाम जप कर उस अमृत को अंदर ही अंदर पीना है, उसका स्वाद लेना है, उसका आनंद लेना है। जब किसी वक्त को उस नाम जप का आनंद आता है तो उसका आंखें खोलने को मन ही नहीं करता। भीतर ही भीतर उस रस का वो ऐसे स्वाद लेता है कि जैसे गूंगा जो है गुड़ खाए तो उस गुड़ खाने का स्वाद का वो वर्णन नहीं कर पाता। इसी प्रकार जिसको नाम का आनंद आ जाता है वो उस नाम के आनंद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत तपश हो, तो आप ठंडे शीतल जल से स्नान कर रहे हों तो उसकी शीतलता का अनुभव आपको ही होगा। आप किसी को बता नहीं सकेंगे मुझे कितना ज़्यादा उसका सुख मिला है, ये आप किसी को बता नहीं सकते। इसी प्रकार जब हम नाम जपते हैं तो इस ईश्वर के नाम का सुख हम किसी को वर्णन करके नहीं बता सकते, क्योंकि उसके नाम जाप के कई तरह का उसका स्वाद पता चलता है। क्योंकि राम जो हैं, वो ईश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है। अगर किसी को ज्ञान मिलता है, आनंद आता है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, उसको हर तरह उसका आभास होता है और उसकी ज्योति स्वरूप ईश्वर है, उसकी ज्योत दिखाई देती है, तो कई प्रकार के उसके अनुभव होते हैं। ये सब उसके दर्शन ही हैं। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को एकाग्रता आती है तो दर्शन नहीं होते, तो समझो तब भी उसकी अवस्था बहुत ऊंची है। क्योंकि एकाग्रता आना, स्थिरता आना एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये मन जो है चंचल है, युगों युगों से मन चंचल है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी चलायमान हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी का मन स्थिर होकर उस नाम में लग जाता है, उस ईश्वर में लग जाता है, तो समझो वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। अपने श्वासों के द्वारा, अपने श्वासों की आहुतियाँ देकर वो नित्य प्रति बहुत सुंदर यज्ञ कर रहा है। इसलिए हमें हर समय नाम का चिंतन करते रहना चाहिए।